Hello students, we are continuing MCQ based on case scenario. This case scenario is based on the risk analysis of capital budgeting and major topic is decision tree approach. So let us see data given in this scenario. So we are given a firm has an investment proposal requiring an outlay of rupees 80,000. Investment proposal is expected to have 2 years economic life with no salvage value. In year 1, there is a 0.4 probability that cash inflow after tax will be rupees 50,000 and 0.6 probability that cash inflow after tax will be rupees 60,000. So it means in year 1 there are two possibilities of cash inflow and their probabilities are given. The probabilities assigned to each inflow after tax for year 2 are as follows. अब जो ईयर 2 है उसमें आपको दो पॉसिबिलिटीज दी हैं. If cash inflow in year 1 is 50,000, then cash inflow in year 2 will be three possibilities 24, 32 or 44 and probabilities are also given. Similarly, if cash inflow in first year is 60,000, then second year cash inflow may be 40, 50 or 60 and with the probability. तो इट मीन इस केस में होता है कि जो सेकंड ईयर का कैश इनफ्लो है इट डिपेंड्स अपॉन फर्स्ट ईयर कैश इनफ्लो. तो उस केस में हम एक डिसीजन ट्री की हेल्प से इसको शो करते हैं. इनका जो रिलेशन है फर्म्स यूजेज 10% डिस्काउंट रेट फॉर दिस टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट. तो अब आपको डिफरेंट एमसीक्यू दिए हैं. नंबर 1, वी हैव टू डिटरमिन एनपीवी ऑफ द प्रोजेक्ट इफ वर्स्ट आउटकम इज रियलाइज्ड एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ दिस एनपीवी. तो आपको कैलकुलेट करना है कि वर्स्ट केस में आपकी कितनी एनपीवी होगी और इसकी प्रोबेबिलिटी. सेकंड एमसीक्यू दे रहा है. So determine NPV of the project if the best outcome is realized and the probability of occurrence of this NPV. फिर आपको इसी तरीके से बेस्ट आउटकम की NPV डिटरमिन करनी है. तो देखो स्टार्ट करते हैं डिसीजन ट्री में हम कैसे शो करते हैं. तो आप देखिए आपको ये मेंशन किया है. पहले मैं डिसीजन ट्री आपको शो कर रहा हूँ ईयर 1. अब इसमें जो कैश इनफ्लोस हैं आपके और उसकी प्रोबेबिलिटी आपको मेंशन की है. So first possibility is cash inflow can be 50,000, probability is 0.4. Second possibility is cash inflow can be 60,000, probability is 0.6. फिर आपको ईयर 2 में मेंशन किया है if cash inflow is 50,000 then year 2. So what will be cash inflow and probability. So on the basis of this 50,000 अब आपके पास तीन possibilities हैं. Cash inflow can be 24,000, 32 and 44. तो उसको आप ऐसे ही शो कर सकते हैं. फर्स्ट पॉसिबिलिटी, थर्ड पॉसिबिलिटी. सो दिस इज गिवन टू बी 24,000, देन इट इज 32,000 एंड 44,000 एंड प्रोबेबिलिटी इज 0.23 एंड 5. So in this case we say that second year cash inflow depends upon first year cash inflow. It means probability also depends upon the first year probability. तो उस केस में अब आपको डिफरेंट पॉसिबिलिटीज बनानी है. तो आपकी पॉसिबिलिटी है 50, 24, 50, 32, 50, 44 और इसकी प्रोबेबिलिटी हम लेंगे ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी. इट मीन्स यू मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट ईयर एंड सेकंड ईयर. सिमिलरली इन सेकंड पॉसिबिलिटी अगेन कैश इनफ्लो कैन बी 40, 50 और 60. इसमें भी आपको तीन पॉसिबिलिटीज दी हैं. कैश इनफ्लो कैन बी 40, 50 और 60. देखिए थ्री पॉसिबिलिटीज. Probabilities are also given 0.45 and 1. जिसे कहा कि डिसीजन ट्री अप्रोच. तो अब देखते हैं अब इसको किस तरीके से हमने टेबल में प्रेजेंट करना है. तो लेके से ये जो सेल्स हैं आपकी किसी की लो कैश इनफ्लो और कैश इनफ्लो किसी हाई. अब इसमें तीन पॉसिबिलिटीज हैं लेके से जिसमें जो लो किसी मीडियम एंड देन इट इज हाई, यानी लो मीडियम एंड हाई. तो इट मीन्स अब आपकी ज्वाइंट इनकम इवेंट्स कहते हैं पॉसिबिलिटी जो होती है सिनेरियो से. अब आपके कॉम्बिनेशन क्या बन जाएगा. सो लो विद लो, लो एंड मीडियम, लो एंड हाई, हाई एंड लो, हाई मीडियम, हाई हाई और इसकी ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी हम कैलकुलेट करेंगे. तो शो करते हैं किस तरीके से आपने इसको टेबल में प्रेजेंट करना है. तो सबसे पहले आप मेंशन कीजिए व्हाट इज अवर ज्वाइंट इवेंट. कैन यू राइट इट्स ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी. जैसे जिसे जो प्रोबेबिलिटी होगा आई एट इवेंट हम डिनोट करते हैं नॉर्मली आई से. देन यू कैन राइट व्हाट आर कैश इनफ्लोज लाइक ईयर 1 एंड ईयर 2. लेटर से शो जैसे हमने जूम किया है कैश इनफ्लो लो एंड हाई.
तो फर्स्ट आपकी पॉसिबिलिटीज बनती है ड्राइंग गिवन है लो एंड लो। तो फर्स्ट ईयर में भी लो है, सेकंड ईयर आल्सो लो, देन लो एंड मीडियम, देन लो एंड हाई, यानी कि हाई एंड लो, देन हाई एंड मीडियम एंड हाई एंड हाई। देन यू कैन राइट इस ड्राइंग प्रोबेबिलिटी। तो 50,000 जो फर्स्ट ईयर में कैश इनफ्लो है इसकी प्रोबेबिलिटी है 0.4, उसको मल्टीप्लाई कीजिए। अब जो सेकंड ईयर की प्रोबेबिलिटीज़ हैं तो 0.4 इंटू 0.2 0.08, तो किसी ड्राइंग प्रोबेबिलिटी, यानी 0.4 इंटू 0.3 0.12, 0.4 टाइम्स 0.50 0.20, यानी 0.6 है आपके सेकंड कैश फ्लो की प्रोबेबिलिटी, उसको मल्टीप्लाई कीजिए 0.4 0.24, यानी 0.6 इंटू 0.5 0.30, यानी 0.6 इंटू 0.1 0.06, और आप देखेंगे टोटल जो प्रोबेबिलिटी बनेगी समेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी इवेंट इक्वल ऑलवेज 1। अब आप शो कर सकते हैं डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ कैश इनफ्लोज, लाइक फर्स्ट ईयर में है आपका 50,000, देन सेकंड ईयर 24,000। तो फर्स्ट ईयर का आपने सेम रखना है, इसके 3 कॉम्बिनेशन है 50,000, देन के लिए 32,000, देन अगेन के लिए 50,000 एंड 44,000। इन सेकंड पॉसिबिलिटी थी फर्स्ट ईयर में 60,000 कैश इनफ्लो, देन इन सेकंड ईयर 3 पॉसिबिलिटीज 40, 50 एंड 60। डिस्काउंट रेट देखो आपको मेंशन किया है, कंपनी की जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है डिस्काउंट रेट है 10%। अब आपको देखो क्या करना है, जैसे एनपीवी निकालनी है, सो लेट अस से एमसीक्यू नंबर 1, तो आपको कैलकुलेट करनी है व्हाट इज अवर एनपीवी इफ वर्स्ट आउटकम इज रियलाइज। वर्स्ट आउटकम क्या है अब आपका, तो लो एंड लो। तो फर्स्ट ईयर में भी आपका लो कैश इनफ्लो है और सेकंड ईयर में भी आपका लो है, तो उसकी हम एनपीवी कैलकुलेट करेंगे। उसके लिए आपको मल्टीप्लाई करने हैं कैश इनफ्लो को विद प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर। तो पीवी फैक्टर आपको दिया है, डिस्काउंट रेट है अब आपका 10%, तो लेट अस राइट हियर पीवी फैक्टर at the rate of 10% for 1 year, this is 0.909, and for second year 8 to 6। तो आप मल्टीप्लाई कीजिए। इन्वेस्टमेंट देखो आपको मेंशन की है, इनिशियल इन्वेस्टमेंट इन प्रोजेक्ट दिस इज गिवन टू बी 80,000। फिगर्स आपके चल रहे हैं, अमाउंट्स हैं रुपीज। तो दैट विल बी एनपीवी 50,000 इंटू 0.909 प्लस 24,000 इंटू 0.826, so total present value 65,274 minus कर लीजिए 80,000, so this is our NPV of IH event, so this answer is 14726, so this is coming negative, so this is called worst NPV। now let us see what is our answer is option number A। इस केस में देखो आपकी NPV है of worst case, so this is negative 14,726, and they are also asking and its probability of this NPV. Probability you can say this is 0.08, so that is our 0.08, which means 8%. So it means we have 8% chance that NPV can be this much, which is worst case। So then you can see second MCQ. So they are asking so now what is NPV of the project if best outcome is realized and probability of occurrence of this NPV। अब आपको लिखना है बेस्ट आउटकम। बेस्ट होगा जब आपकी फर्स्ट ईयर में भी हाई है और सेकंड ईयर आल्सो हाई, तो कैश इनफ्लो इज हाईएस्ट। अब उसकी एनपीवी कैलकुलेट कर लेते हैं। एमसीक्यू नंबर 2, तो दिस इज अवर बेस्ट केस एनपीवी, बेस्ट केस। सो व्हाट इज एनपीवी, कैसे प्रेजेंट वैल्यू दिस कैश इनफ्लो 60,000 into 0.909 plus 60,000 into 0.826, so this is 104,100 minus 80,000, so NPV is 24,100। तो बेस्ट केस में आपकी जो है सिनेरियो में आपकी NPV है रुपीज 24,100, and what is its probability, and you can see its probability is 0.06, it means that is 6%। You can say which option is correct, so in this case so option number C is correct। Next we have third MCQ, in this case they are asking determine the expected means mean NPV of the project।
अब आपने जो एक्सपेक्टेड एनपीवी कैलकुलेट करनी है फॉर द होल प्रोजेक्ट। फॉर दिस पर्पज वी रिक्वायर एनपीवी फॉर ऑल इवेंट्स, जो ज्वाइंट इवेंट्स हैं, देन यू मल्टीप्लाई बाय इट्स प्रोबेबिलिटी। इट मीन्स दिस इज एमसीक्यू नंबर 3। वी हैव टू कैलकुलेट एक्सपेक्टेड एनपीवी ऑफ प्रोजेक्ट। तो इसको हम शो करते हैं लाइक ई एन पी वी, और इट इज ऑल्सो रिप्रेजेंटेड एज मैथमेटिकली विद बार अपॉन इट। फार्मूला है आपका एन पी वी of ith event into probability and its summation. So let us see now NPV for other events also. तो आपकी सेकंड ज्वाइंट इवेंट है लो एंड मीडियम, कैश इन्फ्लोस है 50-30 को, उसको मल्टीप्लाई कीजिए पीवी फैक्टर। सो 50,000 इंटू 0.909 प्लस 32,000 इंटू 0.826, सो टोटल माइनस 80,000, which is your NPV. So 8118 negative. Number third possibility 50,000 into 0.909 plus 44,000 into 0.826. So minus 80,000, 1794. Then it is 60,000 into 0.909 plus 40,000 into 0.826 minus 80,000, 7580. Then it is 60,000 into 0.909 plus 50,000 into 0.826, so minus 80,000, 15,840. ये आपकी डिफरेंट एनपीवी हैं फॉर डिफरेंट इवेंट। नाउ यू मल्टीप्लाई विद प्रोबेबिलिटी, दिस विल बी मीन एनपीवी। तो अब ये नेगेटिव चल रहा है, सो 14,726 इंटू 0.08 नेगेटिव, यानी 8,118 इंटू 0.12 नेगेटिव, यानी कि पॉजिटिव 1794 इंटू 0.20, देन 7580 इंटू 0.24, 15840 टाइम्स 0.3, 24,100 इंटू 0.06 पॉजिटिव। So total NPV is coming, this expected NPV 6224. Then you can see which option is correct in this case. Answer is option number B. Then we have fourth MCQ. In this case they are asking determine the coefficient of variation of NPV of the project. So let us see what is meant by coefficient of variation, that is equal to standard deviation of NPV and divided by mean NPV, which is called expected NPV times 100. तो एक्सपेक्टेड एनपीवी देखो अभी आपने कैलकुलेट की थी, लेट अस राइट हियर किसी की 6224। तो अब आपको पहले कैलकुलेट करना है स्टैंडर्ड डेविएशन। सो लेट अस सी व्हाट इज इट्स फार्मूला। दिस स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल टू एनपीवी ऑफ ईच इवेंट माइनस मीन एनपीवी एक्सपेक्टेड एनपीवी। इट मीन दिस डेविएशन इज स्क्वायर इनटू प्रोबेबिलिटी एंड देन इट्स समेशन एंड होल स्क्वायर। इट मीन्स अब आप पहले एक कॉलम ड्रॉ कीजिए एनपीवी ऑफ इवेंट माइनस एक्सपेक्टेड एनपीवी, देन इट्स स्क्वायर इनटू प्रोबेबिलिटी। लाइक इन फर्स्ट केस 14,726 ये नेगेटिव है, उसमें से आप फर्दर माइनस करेंगे मीन एनपीवी 6224, ये दोनों ऐड हो जाएंगे। 14,726 प्लस 6224, देन यू टेक स्क्वायर and multiply by probability into 0.08. So this amount is coming 351. So 12,200. Similarly for second item, so 8,118 so plus 6,224, ये भी नेगेटिव है, इसमें से आप इसको माइनस करेंगे तो दोनों ऐड हो जाएंगे। So then you take the square into probability 0.12. So this amount is coming 24683156. Similarly third one, now this is positive, so 1794 minus 7580 x square into probability 0.2. So this one is coming 6695, so 559. डेसिबल्स मैंने इग्नोर करके हैं। देन अगेन इट इज 7580, सो माइनस 6224 एक्स स्क्वायर इंटू प्रोबेबिलिटी 0.24,
So this one is given 441 297, यानी कि 15840 minus 6224 x square into probability 0.3, this is 277,40237, यानी कि 24100 minus 6224 x square into 0.06. So this one is coming 191,73. So 08. Now we take this summation. So this summation is coming so 113,845531, and then we can calculate its standard deviation. So let us see how much is standard deviation of NPV. So this one is 113,845531. It's a square root. So we are getting standard deviation is our 10. So 670. So this is our standard deviation. So now we can calculate how much is coefficient of variation. Standard deviation 10,670. Expected NPV 6224 into 100. So 10670 divided by 6224. So this is coming 171.43%. So this risk is high because it is more than 100% variation. So we can say that risk is high in this project. So let us see which option is correct. They were asking calculate coefficient of variation. Answer is option number B. Next, fifth MCQ they are asking determine the probability of achieving a negative NPV. तो अब आपको डिटरमिन करना है what is the probability of our negative NPV, which is also called as probability of NPV is less than 0. तो आप देखेंगे नेगेटिव NPV आपको मिल रही है 2 केसेज में, फर्स्ट एंड सेकंड. तो आप देखिए इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है. फर्स्ट वन की है आपकी 0.08, सेकंड की है 0.12. इसमें टोटल प्रोबेबिलिटी इज 0.8, 0.12, 0.20. सो आंसर इज 20% probability that NPV can be negative. So you can say which option is correct. In this case, option C is correct. So in this lecture, we did a case scenario based on decision tree approach of risk analysis of capital investing. Further copies we will continue on further videos. वीडियो आपको अच्छी लगती है सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए. थैंक यू.